हेलो स्टूडेंट, कैरियर विजन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने नरेशन के टॉपिक पे डिस्कस किया था और नरेशन के टॉपिक में अपन ने ये देखा था कि किस तरह असरेटिव या फिर इंटरोगेटिव का WH का पार्ट है या फिर हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है या फिर इम्पेरेटिव का पार्ट है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जितने भी सेंटेंस अपन ने डिस्कस किए थे किस तरह से डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। उसके लिए अपन ने ये देखा था कि जिससे जैसे सेंटेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते जाएंगे और उसके साथ में कंजक्शन को चेंज करते जाएंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि अपन ने असरेटिव के पार्ट में अपन ने कंजक्शन दैट यूज़ किया था, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के केस में अपन ने इफ़ या वेदर यूज़ किया था और इंटरोगेटिव के WH में अपन ने WH वर्ड यूज़ किया था, यानी जो WH वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। फिर अपन ने बात की थी इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो इम्पेरेटिव में अपन ने जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के हिसाब से एडवाइज, ऑर्डर्ड ये सब यूज़ किया और कंजक्शन यूज़ किया था टू, और उसके बाद में टू यानी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी होता है। फिर अपन ने बात की थी ऑपरेटिव सेंटेंस की। ऑपरेटिव सेंटेंस में भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के हिसाब से चेंज होती है, लाइक विश्ड, प्रे, ये सब। फिर अपन ने बात की थी और जो ऑपरेटिव सेंटेंस है उसमें कंजक्शन आता है दैट। फिर अपन ने बात की थी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है सेंटेंस के एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के बाद में, और उसमें भी कंजक्शन दैट यूज़ किया था। और जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के हिसाब से यूज़ कर रहे थे। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के यानी सेंटेंस में मीनिंग है, उसका सेंस क्या शो हो रहा है उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, कंजक्शन भी उस हिसाब से लगेगा। लेकिन जो टेंस का रूल है या फिर आपके प्रोनाउन का रूल है या फिर एडवर्ब का रूल है, यानी डायरेक्ट सेंड में एडवर्ब को चेंज करने के क्या रूल है, टेंस को चेंज करने के क्या रूल है या प्रोनाउन को चेंज करने के क्या रूल है, ये सब अपन ने वीडियो यानी नंबर 1 जो वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन आज बात करते हैं उनके डिपेंड कुछ क्वेश्चन है कि किस तरह से डायरेक्ट में आपको सेंटेंस दिया हुआ होता है उसका इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, या हो सकता है आपको इंडायरेक्ट में सेंटेंस देके रिवर्स यानी वाइस वर्सा के रूप में आपको डायरेक्ट पूछ लिया हो। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली एंड यू कैन नॉट गो। अब जानते हैं कि कोमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और कोमा के अंदर का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी इट से लगा के गो तक का क्या है रिपोर्टेड स्पीच है और सी सेड टू मी, ये सेड टू यहाँ पे है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो तो आपके सारे रूल क्लियर होने चाहिए। रूल में भी क्या क्या है, टेंस क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउन को किस तरह चेंज करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, एडवर्ब का क्या रूल है, कंजक्शन कौन सा लगेगा, यानी इसमें काफ़ी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोनाउन की, रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे यहाँ सिंपल स्टेटमेंट है तो अपन सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, सेड का सेड रखेंगे, सेज टू है तो उसे टेल्स बनाएंगे, से टू है तो सेज रखेंगे, विल से है तो विल से का एज इट इज़ विल से रखेंगे और कंजक्शन यूज़ करेंगे दैट। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रोनाउन की। आप जानते हो प्रोनाउन का क्या रूल है, जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं और जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज या मतलब जो ही शी इट या नेम कुछ दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ आएंगे, चाहे उसका पॉजेसिव केस दिया हुआ हो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ हो। उसके बाद हम बात करेंगे टेंस की। आपने देखा था असरेटिव का पार्ट जब अपन कर रहे थे तो मैंने टेंस का बताया था एक टेबल से कि टेंस किस तरह से चेंज करते हैं। टेंस का ये रूल है कि जो प्रेजेंट का पहला पार्ट है वो पास्ट के पहले पार्ट में चेंज करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में यानी टेंस के पहले पार्ट में चेंज हो रहा है। फिर अपन ने बात की थी कि प्रेजेंट का पास्ट बना दिया और ऑलरेडी पास्ट टेंस दिया हुआ तो उसका क्या रूल है, अगर पास्ट टेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो डायरेक्ट में तो पास्ट सिंपल मिलेगा और इनडायरेक्ट में आप बनाओगे हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट। नंबर 1 का जो टेंस है नंबर 3 के टेंस में और नंबर 2 का जो टेंस है वो नंबर 4 में। नंबर 2 का टेंस आता है आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और फिर अपन ने बात की थी फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में आप जानते हो विल का जो है वो वुड बनाना होता है और शेल का शुड बनाना होता है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी होती है, मॉडल्स जो दे रखे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट का मस्ट फॉर्म बना रहता है, मे का माइट चेंज करते हैं, जो आपने देखा था ऑपरेटिव सेंटेंस में कि स्टार्टिंग आपको मे से मिलेगी और मे को अपन चेंज करते हैं माइट में। तो इस तरह से ये रूल थे आपके टेंस के। फिर अपन ने बात की थी एडवर्ब की।
एडवर्ब में आपको हो सकता है टाइम से रिलेटेड दे या हो सकता है आपको प्लेस से रिलेटेड दे। जैसे दिस दिया हुआ है तो दैट बनाओगे, दीज दिया हुआ है तो दोज बनाओगे, इस तरह से। टू नाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ये सब अपन इसमें देखेंगे क्वेश्चन में। अब जब कभी भी आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको दिया हुआ सेंटेंस क्या है, यानी असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है या इम्पेरेटिव है। तो यहाँ दिया हुआ सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो आपके रूल क्लियर होने चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में हम जो सेड टू दिया हुआ होता है उसको हम रिपोर्टिंग ऑफ टोल्ड बनाते हैं, कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं। इस तरह से अपन एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू को टोल्ड बनाया हुआ है, ठीक है। मी की जगह मी यूज़ किया हुआ है, फिर कोमा हटा के दैट यूज़ किया, फिर इट जो है थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। हैज़ बीन का हैड बना रखा है, बीन यूज़ किया, रेनिंग यूज़ किया, फिर ये हैविली, फिर एंड, फिर वापस से यू क्या है सेकंड पर्सन। और आप जानते हो सेकंड पर्सन का रूल होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई यूज़ किया, ठीक है, यहाँ तक भी। फिर कैन का कुड बनाया, फिर नॉट टू गो। यानी जिस तरह आपके रूल फॉलो होने चाहिए असर्टिव में उस तरह से ये आंसर बना रखा है इसका। तो ये हुआ आपका राइट आंसर ए। अब अपन देखते हैं कि बी, सी और डी में क्या प्रॉब्लम है। बी में देखो टोल तो बना दिया लेकिन फिर से कोमा देके दैट यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद ऊपर हैज़ बीन दिया हुआ है तो यहाँ वॉज कैसे हो सकता है, तो ये यहीं कैंसिल हुआ। पहले तो आप ऐसे देखा करो कि टेंस कैसे दे रखा है। टेंस अगर सही मिल रहा है आपको तो उसके बाद ही पूरा सेंटेंस देखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे टोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे हैज़ का हैज़ बना दिया तो ये रॉन्ग। नेक्स्ट में क्या किया, शी टोल्ड मी दैट इट इज़, प्रेजेंट का वापस से प्रेजेंट बना दिया। तो इस वजह से इनमें टेंस चेंज नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये तीनों सेंटेंस गलत है। तो आंसर ए का ऑप्शन बनेगा ए। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब आप जानते हो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और हम डिस्कस कर चुके हैं WH का क्या रूल है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। WH के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दी हुई है या सेड दिया हुआ है उसे आप चेंज करोगे आस्क में, और उसके बाद कंजक्शन यूज़ करोगे। WH का है तो WH वर्ड यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब का है तो इफ़ या वेदर में से चूज़ करोगे। उसके बाद टेंस में देखेंगे, फिर प्रोनाउन के बिल्कुल वही रूल है जो असर्टिव में थे। यहाँ देखते हैं अपन, जॉन सेड टू को आस्क बनाया है, उसके बाद मी यूज़ किया, फिर WH का WH वर्ड यूज़ किया। अब आप ये भी जानते हैं कि WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो ही आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव का बनेगा। और आपका ये भी रूल है कि जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं WH वर्ड के क्वेश्चन को यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन को, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो चेंज होता है असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होता है। तो WH के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये सीक्वेंस सही नहीं है, ये हुआ रॉन्ग। सेकेंड में दिया हुआ है जॉन आस्क्ड मी वेयर आई, हो सकता है क्योंकि WH वर्ड दिया, फिर यहाँ पे सेकेंड पर्सन दिया हुआ है। सेकेंड पर्सन का रूल है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई यूज़ किया और फिर से हैव यूज़ किया, टेंस चेंज किया ही नहीं, इस वजह से ये रॉन्ग। यानी टाइम बचे इसलिए आपको आगे सेंटेंस देखने की नीड नहीं है। फिर है जॉन आस्क्ड मी वेयर आई एम, WH तो दिया है, आई भी ठीक से दिया है लेकिन टेंस चेंज नहीं किया। यानी जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो तो आपका रूल क्या है कि प्रेजेंट की फॉर्म को पास्ट की फॉर्म में चेंज करना है। और टेंस के रूल आप अच्छे से जानते हो, प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में और पास्ट का पहला पार्ट पास्ट के तीसरे पार्ट में, यानी 1, 3, 2 और 4, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं रूल। फिर देखते हैं डी ऑप्शन, ये तीनों रॉन्ग है। जॉन की जगह जॉन, सेड टू को चेंज किया आस्क में, मी WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद यू सेकेंड पर्सन, मी के हिसाब से आई, हैव बीन है आपका प्रेजेंट टेंस यानी परफेक्ट टेंस, यूज़ किया पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, उसके बाद में ये लास्ट नाइट क्या है आपका एडवर्ब है जो चेंज किया द प्रीवियस नाइट में। तो जिस तरह आपके रूल है उसको ये नंबर 4 फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखिए, कभी कभार क्या होता है स्टार्टिंग होती है आपके, अधिकतर आपने सेंटेंस देखे थे जिसमें स्टार्टिंग हो रही थी रिपोर्टिंग वर्ब से और सेकेंड नंबर पे था रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभार एग्जाम में क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को आगे दे देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे देते हैं। जिस तरह आपको ये सेंटेंस दिया हुआ देखो, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड
फिर आगे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ये सी सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है। लेकिन आपको अगर इस तरह का सेंटेंस मिले, यानी रिपोर्टेड स्पीच आगे मिले और रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में मिले, तो आपको स्टार्टिंग तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही करनी है। किस तरह, देखिए इसमें चारों ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। सी सैड दैट शी विल, सेंटेंस में कोई विल है ही नहीं तो क्वेश्चन में कैसे आएगा, तो इस तरह से ये रॉन्ग। और अगर विल आता भी तो विल का अपन वुड में चेंज करते हैं, तो इस वजह से ये रॉन्ग। सेकंड में है सी सैड दैट शी वुड, क्वेश्चन में कहीं विल का काम नहीं है तो आंसर में वुड नहीं आना चाहिए, रॉन्ग। फिर है सी सैड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे, टुमारो को चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में, द बेबी वाइट टाइगर। अगला देखते हैं, सी सेड दैट शी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू दैट डे। अब यहाँ पे क्या किया, टुमारो को चेंज कर दिया दैट डे में, और आप जानते हो कि टुमारो जो है चेंज होता है या तो फॉलोइंग डे में या फिर द नेक्स्ट डे में, तो इस वजह से ये रॉन्ग। और बी वुड की वजह से रॉन्ग हुआ, ए विल की वजह से रॉन्ग हुआ, तो बचा हुआ ऑप्शन सी। किस तरह, शी की जगह यहाँ से स्टार्ट करो, शी की जगह शी, फिर लिया अपन ने शेड, फिर कोमा हटा के दैट, उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सी के हिसाब से सी, शी के बाद एम टेकिंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो चेंज हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वॉज वर्ब प्लस ING। उसके बाद में माई फर्स्ट पर्सन शी के हिसाब से, आई माई मी, शी हर हर, उस हिसाब से यूज़ किया हर चिल्ड्रन, टू द जू, और टुमारो को चेंज किया द नेक्स्ट डे में, इस तरह से। नेक्स्ट है सी सैड मदर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टूडे। अब आप जानते हो कि प्लीज़ दिया हुआ है और स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसका मतलब है इम्पेरेटिव का सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव में आप जानते हो कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड मिले तो आपको सीधा सा रिपोर्टिंग वर्ब क्या देखनी है, रिक्वेस्टेड। तो देखो शी टोल्ड हर मदर, इस वजह से रॉन्ग, क्योंकि इससे भी एक अप्रोप्रिएट आंसर दिया गया है यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करके, ऑर्डर नहीं है इसमें, इस वजह से रॉन्ग, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट शो कर रहा है न कि ऑर्डर, इस वजह से बी रॉन्ग। सी में दिया हुआ है शी रिक्वेस्टेड हर मदर, यानी प्लीज़ की जगह ली रिक्वेस्टेड ने, और कंजक्शन यूज़ किया टू, क्योंकि कंजक्शन टू इसलिए क्योंकि सेंटेंस इम्पेरेटिव का है। उसके बाद में मी फर्स्ट पर्सन का रूल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज हुआ हर में समथिंग नाइस, और टुडे चेंज हुआ दैट डे में। यहाँ पे टुडे जो है ये एडवर्ब है जो चेंज होगी दैट डे में, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। नेक्स्ट है जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। अब यहाँ देखिए आई के हिसाब से यूज़ किया है शैल, ध्यान रखने से, जॉन की जगह जॉन यूज़ किया, सैड है तो सैड रखेंगे क्योंकि सैड टू चेंज होता है टोल्ड में। उसके बाद कोमा हटा के दैट यूज़ किया, आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ जॉन के हिसाब से ही, वुड बी 21 और टुमारो। यहाँ तक का तो सेंटेंस सही है आपका, लेकिन टुमारो को इधर चेंज नहीं किया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत। फिर है जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। आगे और देख लेते हैं, जॉन सेड दैट ही शुड। अब देखो दोनों सेंटेंस इक्वल है, बस अदर क्या मतलब अनकॉमन क्या है, वुड और शुड। अब आप जानते हो ही थर्ड पर्सन है तो शुड तो आ नहीं सकता, इस वजह से सी भी गलत, ए और सी कैंसिल कर दिए मैंने। बी और डी में देखते हैं, जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 टुमारो, ये वापस से सेम ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि टुमारो को चेंज नहीं किया, तो रूल के हिसाब से आंसर फॉलो होगा सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से शैल यूज़ किया, और यहाँ पे जॉन की जगह ले रहा है ही, तो ही के हिसाब से हमेशा विल यूज़ होता है। विल अपन लिख नहीं सकते क्योंकि अपन इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी आपको पास्ट फॉर्म बनानी है, इस वजह से वुड आया और टुमारो को चेंज किया द फॉलोइंग डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आस्क इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग है आपकी इज से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब के केस में
हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं आस्क्ड को सैड को आस्क्ड में, कंजक्शन यूज़ करते हैं इफ़, बाकी प्रोनाउन टेंस और एडवर्ब, इन तीनों के रूल इक्वल है। तो अपन देखते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें। शी आस्क्ड दैट, कंजक्शन दैट यूज़ कर लिया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है चाहे सेंटेंस आगे का सही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कंजक्शन यहाँ होना चाहिए इफ़, इस वजह से ए ऑप्शन गलत। सेकंड में दिया हुआ है शी आस्क्ड दैट इफ़, दो कंजक्शन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, दैट और इफ़, या तो इफ़ आता या फिर दैट आता, और सेंटेंस के हिसाब से क्या आना चाहिए इफ़, इस वजह से ये भी रॉन्ग। सी में है शी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी इज कमिंग टू द मीटिंग। अगला है शी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। अब आपको यहाँ दिया हुआ टेंस कौन सा है, इज कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रूल के हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत, बचा हुआ ऑप्शन डी। किस तरह, शी आस्क्ड इफ़ आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, टेंस को चेंज किया, उसके बाद में कमिंग टू द मीटिंग एज इट इज़ पार्ट। नेक्स्ट है द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली। देखिए जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं उनमें शुड रखा जाता है, और जो फॉर्म है उसे यूज़ करते हैं या तो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है, कभी रिक्वेस्ट मिल सकता है, कभी आपको देखो यहाँ प्रपोज्ड भी दिया हुआ है, यहाँ सजेस्टेड भी दिया हुआ है, चारों में कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलेगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे। द कन्विक्ट सजेस्टेड दैट ही मस्ट बी, मस्ट गलत है, क्यों? क्योंकि लेट के सेंस में क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, तो इस वजह से ए ऑप्शन गलत। उसके बाद में द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। अगला देख लेते हैं, द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, यहाँ पे शुड यूज़ नहीं किया। और अगले में द कन्विक्ट प्रपोज दैट ही माइट यूज़ किया है। सपोज यहाँ पे शुड यूज़ करता तो एक बार अपन इसको राइट मानते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि माइट यूज़ किया हुआ है, और लेट का मतलब है आज्ञा देना, परमिशन देना, तो यहाँ यूज़ होगा शुड। तो अपन ऑप्शन टिक करेंगे बी को। प्लीज़ इसलिए रिक्वेस्ट आया, लेट चेंज हुआ शुड में। नेक्स्ट है निशा टोल्ड मोनिका वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। अब ये जो सेंटेंस है एंडिंग में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है यहाँ पे, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और आप जानते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अपन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से लगाते हैं, या तो एक्सक्लेम विद जो, या फिर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या केवल एक्सक्लेम, या फिर एक्सक्लेम विद सोरो, इस तरह से, और कंजक्शन यूज़ करते हैं दैट। तो यहाँ देखते हैं निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अगला है निशा एक्सक्लेम दैट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। फिर है निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका इज़ वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। और अगला है निशा टोल्ड मोनिका, टोल्ड वाला केस तो वैसे ही गलत है। अब इन तीनों ऑप्शन में देखो कौन कौन सा सही है। फर्स्ट है निशा एक्सक्लेम दैट, मोनिका तक तो ठीक है, मोनिका के बाद, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सक्लेम्ड मोनिका इधर आता और दैट उधर जाता, तो इस वजह से ये सीक्वेंस गलत है, ये ऑप्शन गलत। बी देखते हैं निशा एक्सक्लेम दैट, मोनिका का मतलब ऑब्जेक्ट का कहीं नाम ही नहीं है, तो बचा हुआ ऑप्शन सी देखिए निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका इज़ वियरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। आप पढ़ चुके हो कि जो वॉट और हाउ है उसे अपन वेरी में चेंज करते हैं, इस वजह से सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ मजिस्ट्रेट है तो सीधा सा शो हो रहा है ये ऑर्डर देंगे, तो रिक्वेस्ट वाले सेंस को कैंसिल करते हैं, आगे देखने का मीन नहीं है, और प्रेड ऑप्शन बचा हुआ सीधा सा सी। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, और आप जानते हो V1 से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन 2 लगेगा, 2 + V1 का पैर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर। अब यहाँ स्टार्टिंग है आपकी हैव से, तो यहाँ आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, और जो क्वेश्चन मार्क है वो चेंज होगा फुल स्टॉप में।
यहाँ अपन देखते हैं, देखिए इसमें भी देखो क्या किया है, रिपोर्टेड स्पीच को आगे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के बाद में दिया है, लेकिन स्टार्टिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब से करनी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए अपन देखते हैं, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैज़ डन। यहाँ आपको टेंस दिया हुआ है हैव डन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो वापस से प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है यहाँ पे, तो गलत। सेकेंड है हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैज़ डन, यहाँ पे भी टेंस को चेंज नहीं किया, गलत। ऊपर देखो हैव डन दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ पे भी फिर से प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है। रूल क्या आपका, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। फिर है हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन, यहाँ पे किया तो है चेंज, और दिस भी है यहाँ पे एडवर्ब, दिस को चेंज किया दैट में। अगले में क्या किया है, हैड डन तो किया लेकिन दिस को चेंज नहीं किया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत और ये होगा आपका राइट। नेक्स्ट है राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। इसे ध्यान से देखो, ये दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट का है और आपको चेंज करना है डायरेक्ट में, आपको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए फिर आंसर देखिए। राहुल सेड, यहाँ जब सेज है तो यहाँ सेड कैसे हो सकता है, रॉन्ग। सेकंड में भी वही रूल है, राहुल सेड, यहाँ जब सेज दिए रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। रूल याद आया कुछ, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन उस हिसाब से गलत। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, सी और डी। राहुल सेज अजहर लव्ड क्रिकेट, ये ऑप्शन गलत, तो बचा ऑप्शन क्या होगा, डी। रूल क्या आपका, कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी नो चेंज, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये आंसर देखिए, उसके बाद ये देखिए राहुल सेज कोमा हटा के दैट यूज़ किया, अजहर की जगह अजहर लिया क्योंकि थर्ड पर्सन है, फिर लव्स क्रिकेट। ये सेंटेंस देखे फिर ये देखिए, इजीली समझ आएगा रूल क्या आपका, कि आपकी वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट में, इस वजह से ऊपर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है यानी इनडायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें चेंज नहीं किया टेंस को। यानी कौन कौन सी कंडीशन है आपके जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। एक कंडीशन है, एक तो रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी प्रोवर्ब या फिर कोई फैक्ट दे रखा हो, यानी मैथमेटिकल फैक्ट, या कोई हैबिचुअल एक्शन शो हो रही हो, यानी किसी की हैबिट शो हो रही हो, इन चारों कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। कौन कौन से देखो, नंबर 1 रूल है आपका कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं किया जाता है, केवल टेंस की बात कर रही हूँ। और उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अभी बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब की, अब बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब या कोई मैथमेटिकल फैक्ट या कोई साइंटिफिक फैक्ट या फिर हैबिचुअल एक्शन शो हो रही है तो उस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं किया जाता है। 2 कंडीशन तो ये हो गई आपके, और एक कंडीशन थी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो, उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का ऐसे नहीं कि आप फिर से सिंपल पास्ट बनाओ, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये रूल अच्छे से ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही, तो ऑप्शन है ही टोल्ड दैट ही हैड कम। जब आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट नाइट को चेंज नहीं किया। देखिए लास्ट नाइट होती द प्रीवियस नाइट में, ये रॉन्ग, यहाँ पे भी देखने का मीन नहीं है, चेंज नहीं किया हुआ है। फिर सी ही सेड दैट ही हैड कम, ये ठीक है यहाँ पे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस V3 में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और द लास्ट नाइट को चेंज किया है द प्रीवियस नाइट में। यहाँ पे फिर से सिंपल पास्ट टेंस बनाया है, इस वजह से गलत।
तो बचा हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में है द बेगर सेड पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। अभी अपन ने बात की थी कि अगर सेंटेंस में यानी डायरेक्ट के सेंटेंस में या रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी प्रोवर्ब दे रखी हो या कोई मैथमेटिकल फैक्ट दिया हुआ हो, उस कंडीशन में उस सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब ये एक प्रोवर्ब है, आप सब जानते हो, लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उस हिसाब से तो इसका टेंस चेंज नहीं करना आपको। यहाँ इस दिया हुआ तो हैज कैसे हो सकता है, इसका इस किया हुआ, इसको देखते हैं एक बार। द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, हो सकता है आंसर हो। यहाँ पे वॉज कर दिया इस वजह से रॉन्ग, यहाँ पे हेड गया इस वजह से रॉन्ग, तो बचा हुआ ऑप्शन 2 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वॉन्ट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट सेड द कंडक्टर। यह ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग है आपके रिपोर्टेड स्पीच से और एंडिंग है रिपोर्टिंग वर्ब से, लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से। कंडक्टर है, यहाँ ऑर्डर्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका सेंटेंस असर्टिव है, गलत। उसके बाद में बी है द कंडक्टर सेड दैट इफ़ आई ही वॉन्टेड टू स्मोक आई वुड हैव, यानी कुछ ठीक लग रहा है कि विल है तो वुड चेंज किया है, एक बार इसे छोड़ देते हैं। सी में है द कंडक्टर टोल्ड मी दैट स्मोकिंग, आईएनजी का कोई केस ही नहीं उधर, जेरेंट फॉर्म का, इस वजह से ये रॉन्ग। द कंडक्टर टोल्ड मी दैट आई विल, यहाँ पे विल बना रखा है और अपन बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट की, इस वजह से ये रॉन्ग। तो बचा ऑप्शन बी देखिए आप आराम से कि स्टार्टिंग है द कंडक्टर सेट से, कंजक्शन यूज़ करेंगे दैट। और यहाँ पे देखो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि दैट भी आ रहा है इफ भी आ रहा है तो इसको रॉन्ग कर देते हैं। ध्यान से देखिए, दिया हुआ सेंटेंस आपका कंडीशनल है और कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ़ से होती है या आई विश से होती है। तो यहाँ स्टार्टिंग है इफ़ से, तो यहाँ तक तो दैट है आपका कंजक्शन, और अब स्टार्टिंग है इफ़ की क्योंकि ये सेंटेंस है कंडीशनल। तो ये आया इफ़। उसके बाद दिया हुआ है यू, यू है सेकंड पर्सन, चेंज करना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब एक रूल ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी आपको सेकंड पर्सन दिया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में या तो आप फर्स्ट पर्सन को मानिए ऑब्जेक्ट या फिर थर्ड पर्सन को मानिए। तो सपोज यहाँ पे सेट द कंडक्टर या तो मी होगा या फिर हिम होगा। इस हिसाब से अगर आपने सपोज मी मान के किया तब सब्जेक्टिव केस आई बनाएंगे और हिम मान के किया तो सब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे। रूल ये है कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में अपनी इच्छा के हिसाब से या तो फर्स्ट पर्सन मानो या फिर थर्ड पर्सन मानो। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि इसी ने फर्स्ट पर्सन माना है तो आई यूज़ कीजिए, थर्ड पर्सन माना है तो ही यूज़ कीजिए। उसके बाद टेंस है प्रेजेंट टेंस, चेंज हुआ पास्ट में टू स्मोक, और यू विल, यू वापस से वही चीज़ कि मी और हिम के हिसाब से जो आप मान रहे हो वो यूज़ करो, आई और ही। विल को चेंज किया वुड में और बाकी का एज इट इज, बहुत ईजी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर सेड आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल टुमोरो। अब यहाँ सबसे पहले ये देख लो कि एम गोइंग है तो वॉज गोइंग किस में दिया हुआ है, बस वो ऑप्शन टिक करो आप तो सीधा सा। या वुड विजिट दिया हुआ है रॉन्ग, या वांटेड दिया हुआ है रॉन्ग, या माइट दिया हुआ है रॉन्ग। बचा ऑप्शन ये देखिए किस तरह हुआ ये। मोहन सैड दैट, कोमाटा के दैट यूज़ किया, आई फर्स्ट पर्सन मोहन के हिसाब से ही बनाया, एम गोइंग वॉज गोइंग टू विजिट इन्फिनेटिव, माई फर्स्ट पर्सन मोहन के हिसाब से हीज अंकल यानी माई अंकल, बात कर रहे हैं मोहन की तो हीज अंकल, और टुमारो चेंज हुआ द नेक्स्ट डे में। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। यहाँ देखिए आस्क्ड दिया हुआ है
प्लस WH के बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर फुल स्टॉप दिया हुआ है। इसका मतलब है सेंटेंस आपका ऑलरेडी चेंज करके दिया है, यानी इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप ये देखो WH क्या है आपका, वाई दिया हुआ है, तो वेयर तो हो नहीं सकता, तो इनको देखने का मीन नहीं है, तो ये हुआ आपका रोंग, सी और डी। दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी। देखो एक्चुअली क्या है, पहले डिलीट करने में क्या थोड़ा इजी रहता है कि सी और डी जब कैंसिल हो चुका है तो ए और बी में से एक आंसर तो हो गई, तो इस हिसाब से देखते हैं कौन सा राइट है। द टीचर आस्क्ड मी वाई वर यू absent yesterday और वाई आर यू absent yesterday। आर कौन सा टेंस है आपके, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट होता तो केवल पास्ट मिलता ऊपर, इज आर एम वोज वर, तो यहाँ पे आर वाला केस हो नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन ए। किस तरह देखते जाओ, द टीचर आस्ट की जगह आस्ट यूज हुआ, मी की जगह मी आया, कोमा हटा के WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद आप वर्ब को भूल जाओ एक बार के लिए। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मी के हिसाब से बना आई, वर है, इज आर एम वोज वर हैड बीन, तो ये चेंज हुआ हैड बीन में, और यस्टरडे चेंज हुआ द डे बिफोर में, या फिर द प्रीवियस डे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन के ऑप्शन डिलीट करने से क्या थोड़ा हिंट मिल जाता है कि भाई अगर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, तो ये तो होगा ही, इस हिसाब से। मिस्टर रॉबिन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। वही सेम चीज़ इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो देखते जाइए। नंबर 1 है माई सन सैड मिस्टर रॉबिन व्हाट विल। क्या क्वेश्चन में आपके दिए हुए मतलब क्वेश्चन में विल है या वुड, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से विल वाले केस को करते हैं रॉन्ग। फिर बात आती है सेकंड की, माई सन सैड मिस्टर रॉबिन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, ग्रू व्हेन वांटेड। सी में देखिए, मिस्टर रॉबिन सैड माई सन व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप। जब यहाँ पे डिड दिया हुआ है यानी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो सिंपल पास्ट के हिसाब से तो परफेक्ट बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, तो डिड वाला भी रॉन्ग। फिर देखते हैं सी, बी और डी से। डी में दिया हुआ है मिस्टर रॉबिन सैड माई सन व्हाट वुड बी, वुड का क्या सही नहीं कहीं पे, तो ये भी रॉन्ग। तो अब ऑप्शन देखिए आप बी वाला, बी में देखते जाइए। माई सन ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो कॉमा के अंदर से अलग से लिखा है इसको, फिर सैड मिस्टर रॉबिन, फिर है वॉट की जगह वॉट आया वहाँ पे वॉट, फिर डू को भूल जाइए, या यू को लीजिए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट माई सन के हिसाब से ही लिया, और यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ सिंपल पास्ट में, टू बी इन्फिनिटिव एज इट इज़ यूज़ हुआ, फिर वापस WH यू सेकंड पर्सन माई सन के हिसाब से ही, और ग्रू यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है सी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग। ध्यान से देखिए, दो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, एक तो है असरेटिव, और असरेटिव के साथ में फिर क्वेश्चन भी दे दिया आगे से, यानी इंटेरोगेटिव भी दिया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब का। तो देखते हैं, सेड टू है तो टोल्ड होना चाहिए, ये भी रॉन्ग। यहाँ पे भी सेड टू है तो टोल्ड होना चाहिए, ये रॉन्ग। और यहाँ पे भी देखो सेड दिया हुआ सीधा सा, ये रॉन्ग। तो पहले सबसे पहले जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करो रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सही मिल रही है तो आगे कंजक्शन देखो, कंजक्शन गलत है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, या कंजक्शन सही मिल रहा है तो टेंस को देखो, यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर मिलेगी, या तो टेंस की हो सकती है, या कंजक्शन की हो सकती है, या प्रोनाउन की मिलेगी, या फिर एडवर्ब की मिलेगी। तो आंसर बना यहाँ पे सी। किस तरह, शी सेड टू टोल्ड, मी की जगह मी, कोमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सी के हिसाब से शी, एम गोइंग वॉज गोइंग, क्योंकि आप जानते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद में दो देखो यहाँ पे कोमा हटा के अगला सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए एंड यूज हुआ। फिर आप ये भी जानते हो कि कैन से स्टार्ट हो रहा है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे आज, क्योंकि आस्किंग क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हो कंजक्शन यूज़ करते हैं इफ़, और बाकी का ये देख लीजिए कि आई फर्स्ट पर्सन सी के हिसाब से शी बनाया, कैन का कुड बनाया।
फिर यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन था, मी के हिसाब से मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल वॉन्डर्ड वेयर द स्पैरो हैड गॉन। ये आपका सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का ऑलरेडी चेंज करके दिया है, आपको फिर से डायरेक्ट में पूछ रहा है। डायरेक्ट में पूछ रहा है तो देखो कौन सा सेंटेंस बनेगा यहाँ पे सही। हैड गॉन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ये सोचना है कि जो डायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस लिखें कि हैड गॉन हो। तो आप जानते हो प्रेजेंट का तो पास्ट बनता है सीधा सा, आपको रखना तो पास्ट का टेंस होगा। तो पास्ट में भी कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैव गॉन नहीं हो सकता, या ऐसा हो कि हाँ प्रेजेंट का पार्ट पास्ट में, ठीक है। आर नहीं हो सकता एक तो, ये करो रोंग। वेयर हैड, हैड का हैड नहीं बन सकता, ये करो रोंग। हैव द स्पैरो, अब दो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट होगी द गर्ल सेड, फिर ओ, फिर वेयर हैव द स्पैरो गोन, वेयर द स्पैरो हैव गोन, वेयर द स्पैरो हैव गोन। देखो देखिए कौन सा होगा इसमें। फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ तक तो सिमिलर है, उसके बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट दे दी उधर, और आप जानते हो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो सीक्वेंस के हिसाब से ये रॉन्ग। नेक्स्ट है, रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे। ये भी सेंटेंस आपको इंडायरेक्ट में चेंज करके दिया है, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो देखते जाइए। सेड टू को ऊपर इन्फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी टोल्ड नहीं बना के इन्फॉर्म्ड कर दिया। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमिलर सा मीनिंग शो हो रहा है। तो रमेश सेड टू का इन्फॉर्म बनाया, फिर हिज फ्रेंड किया, फिर दैट यूज़ किया। जब क्वेश्चन में कुड दिया हुआ है तो आंसर में विल कैसे हो सकता है, ये रोंग, और ये तो वैसे भी रोंग। सी में है यू कैन मेक, और वापस इधर विल दिया हुआ है। विल वाले केस को तो पहले डिलीट कर देते हैं, इसे देखते हैं आंसर को। देखो फर्स्ट में और डी में, यानी ए और डी में विल दिया हुआ था, इस वजह से रोंग कर दिया मैंने। पूरा पढ़ना उसे जरूर नहीं समझा, क्योंकि क्वेश्चन में कुड दिया हुआ है, और यहाँ पे ये यूज़ ऑफ माई इंफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ माई कार, इस तरह से स्टार्टिंग है, तो इस वजह से ये रोंग हुआ। तो बचा ऑप्शन है आपका सी। सी में देखते जाइए, रमेश सेड टू को चेंज किया इन्फॉर्म में, हिज फ्रेंड कॉमा हटा के दैट यूज़ किया, यू सेकंड पर्सन आप जानते हो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिज फ्रेंड है तो ही, और कैन का बना कुड, इस तरह से। नेक्स्ट है, काला सेड टू राधा हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव है और WH का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस देखो, WH के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, WH सब्जेक्ट, WH सब्जेक्ट, WH, यानी चारों में सीक्वेंस तो सही दी हुई है। फिर अपन कंजक्शन देख लेते हैं, यहाँ आस्ट करके, ठीक है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दैट और हु दोनों दिए हुए हैं, तो सी को करते हैं कैंसिल, यहाँ डी को भी करते हैं कैंसिल, यहाँ पे भी दैट और हु साथ में दिए हुए हैं, यानी दो कंजक्शन एक साथ है, तो सी और डी इस हिसाब से गलत। ऑप्शन ए और बी में देखते हैं, काला आस्ट सेड टू आस्ट राधा हु, फिर उसके बाद में शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, और यहाँ पे यूज़ किया हुआ है शी हैज़ बीन। जब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत, बचा ऑप्शन ए। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है, काना सेड टू शोभा आई शैल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। तो देखते हैं, काना टोल्ड शोभा दैट, कॉमा भी दिया है, दैट भी दिया है, फिर बिल को चेंज नहीं किया, ये रॉन्ग। इस तरह से देखना चाहिए आपको कि टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। काना टोल्ड शोभा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैज़, अब वापस से देखो हैव रीड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो पास्ट परफेक्ट होना था यहाँ पे, इस वजह से बी भी गलत। सी में दिया हुआ है, काना टोल्ड शोभा दैट ही विल रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट, यहाँ टेंस चेंज नहीं करके केवल सिंपल पास्ट बना दिया, तो ये भी रॉन्ग। तो बचा ऑप्शन डी, देखते हैं, काना सेड टू का टोल्ड, ऑब्जेक्ट शोभा, फिर दैट यूज़ किया, फिर आई फर्स्ट पर्सन है, काना के हिसाब से ही यूज़ किया। आप ये जानते हो कि फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज़ होता है,
और थर्ड पर्सन के साथ में विल यानी वुड का यूज़ होगा। विल अपन लिख नहीं सकते क्योंकि अपन कर रहे हैं इंडायरेक्ट में चेंज, तो वुड यूज़ किया। उसके बाद रिटर्न द बुक आफ्टर, और यहाँ पे दिया हुआ है हैव रीड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी डिड यू डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजर। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग है डिड से यानी हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड का आस्क बनेगा, कंजक्शन इफ़ यूज़ होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे आस्क यूज़ किया हुआ है, वेदर इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो, वेदर यूज़ किया है यहाँ पे। फिर ही डिस्कस, दिस का दैट बनाया विद द मैनेजर। हो सकता है दूसरा देख लेते हैं, इफ़, और इफ़ के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। आप जानते हो इफ़ प्लस सब्जेक्ट WH प्लस सब्जेक्ट, इफ़ के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो सीक्वेंस गलत है क्योंकि उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर है इफ़ ही हैड, ऊपर आपको टेंस दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। आप जानते हो सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो इस वजह से यहाँ पे देखो केवल सिंपल पास्ट बना दिया फिर से, तो ये रोंग। यहाँ पे हैड प्लस V3 किया हुआ है और दिस का दैट बनाया हुआ है, ये हो सकता है राइट हो। अगला देख लेते हैं, द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी वेदर ही हैज़, यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया, तो बचा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राकेश सेड टू हिज बॉस प्लीज़ अलाउ मी टू डू द प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे प्लीज़ दिया हुआ है तो रिक्वेस्ट को देखो, यहाँ सेड टू का सेड टू ही बनाया, जैसे रोंग कर दो बिना देखे। यहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। टू अलाउ हिम टू डू द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट भी दिया है, प्लीज़ भी दिया है, तो इस हिसाब से ये गलत। और यहाँ पे टू लेट हिम, इस तरह से 2 + V1 बननी चाहिए, टू अलाउ बनना चाहिए सीधा सा, तो ये लेट का कुछ क्वेश्चन है ही नहीं इधर, इसे करो रोंग। तो बचा हुआ ऑप्शन ए। किस तरह, राकेश की जगह राकेश, सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्ट में, क्योंकि आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ दिया हुआ है। फिर प्लीज़ को हटा के यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किया टू, क्योंकि इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव के बाद ये एज इट इज़, यानी इम्पेरेटिव में क्या होना चाहिए, 2 + V1 बनना चाहिए। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव में फिर नॉट टू V1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शी आस्क मी हाउ इज़ योर फादर। अब यहाँ ऑलरेडी आस्क यूज़ किया है, तो यहाँ ऐसा मत समझना कि डायरेक्ट का, सॉरी इनडायरेक्ट का है फिर डायरेक्ट पूछ रहा है, नहीं, ये दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट में ही है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अगर डायरेक्ट होता तो ये फिर इनडायरेक्ट होता तो ये कॉमा ये सब नहीं मिलते आपको। तो देखते हैं, शी आस्क मी, WH की जगह WH, और WH के बाद ये आना चाहिए सब्जेक्ट, तो सीक्वेंस हुआ आपका रॉन्ग, तो गलत। सेकंड है, शी आस्क हिम हाउ माई फादर इज़, ऊपर इज़ दिया हुआ तो यहाँ वॉज होना चाहिए था, इस वजह से ये भी रॉन्ग। फिर सी में दिया हुआ है शी आस्क हाउ फादर वॉज, यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, फिर से सी गलत, तो बचा ऑप्शन डी देखिए, शी की जगह शी, आस्क मी, कॉमा हटा के हाउ, योर सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से, आई, माई, मी, और आपको चेंज करना है योर वाला केस, यू, योर, यू, तो इस हिसाब से योर की लाइन में क्या बन रहा है, माई, इस वजह से माई फादर, और इसका वोज। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो। तो यहाँ देखिए माई अंकल सेड दिया हुआ है, इस वजह से सेड का अपन सेड ही रखेंगे, सेड टू होता तो बनाते टोल्ड। उसके बाद कोमा हटा के दैट यूज़ करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ दिया हुआ है माई अंकल, तो माई अंकल के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही। उसके बाद विल दिया हुआ है वुड, उसके बाद बी, और यहाँ पे जो एडवर्ब दी रखी है हियर, इसे चेंज करना था देयर में, इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट हुआ आपका रॉन्ग। सेकंड में है माई अंकल सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे,
ऑप्शन सी देखते हैं, माई अंकल सेड दैट ही वुड बी हियर, यहाँ पे भी हियर को चेंज नहीं किया इस वजह से ऑप्शन सी भी गलत। और डी में दे रखा है माई अंकल सेड दैट आई विल बी हियर, यहाँ पे विल को बनाना था वुड और हियर को बनाना था हेयर देयर, इस वजह से डी भी रॉन्ग। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बी। ये किस तरह से देखो, माई अंकल की जगह माई अंकल, सेड की जगह सेड यूज़ किया, फिर कोमा हटा के दैट यूज़ किया, आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ माई अंकल के हिसाब से ही, और विल का फॉर्म बना वुड क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उसके बाद बी यूज़ किया और हियर का बनाया देयर, और टुमारो को चेंज किया द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट है, नीता सेड टू द टीचर कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो नीता रिक्वेस्टेड द टीचर वेदर शी कुड प्लीज़। अब रिक्वेस्ट भी यूज़ किया, प्लीज़ भी यूज़ किया, करो गलत इसे। सेकंड है, नीता आस्क्ड द टीचर वेदर और इफ़, दोनों कंजक्शन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, वेदर भी यूज़ हो रहा है, इफ़ भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, यानी फॉरबैट भी यूज़ कर रहे हो, नॉट भी यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी वही रूल इधर फॉलो करना है कि एक ही सेंटेंस है तो दो कंजक्शन यूज कैसे हो सकते हैं, या तो वेदर यूज़ कीजिए या फिर इफ़ यूज़ कीजिए, तो यहाँ दोनों यूज़ कर रखे हैं, इस वजह से बी गलत। सी में दिया हुआ है नीता रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन। अब आपका सेंटेंस देखो क्वेश्चन मार्क है, तो टू कैसे आ सकता है, टू आता है इम्पेरेटिव के पार्ट में। तो बात करते हैं डी ऑप्शन की, नीता आस्क्ड द टीचर और इफ़, ये कॉमन ही आएगा इधर, इफ़, और उसके बाद में यूज सेकंड पर्सन, टीचर यहाँ पे शी लिया है, ही शी जो भी है, और कुड का कुड बनाया और रिपीट द क्वेश्चन। जब कैन दिया हुआ होता है तो कुड यूज़ करते हैं, ऑलरेडी कुड दिया हुआ है तो कुड का फॉर्म कुड रहेगा क्योंकि पास्ट की फॉर्म पास्ट में बनी रहती है। नेक्स्ट है, मोहन्स फादर आस्क्ड हिम हैव यू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखो हैव से स्टार्ट हो रहा है, हैव पास्ट, यानी आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ ए V3, चेंज होगा हैड प्लस V3 में, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे इसे। तो पास्ट परफेक्ट का देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यहाँ पासिंग दे रखा है, गलत करो इसे, हैड पास्ट ये हो सकता है, यहाँ पे हैड दिया हुआ है फिर पास दिया हुआ है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे डिड और पास्ट, यानी ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, दो सेकंड फॉर्म साथ में नहीं आती, या डिड के बाद वैसे भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डू डज और डिड इन तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस वजह से ये भी गलत। तो अपन बात करते हैं ए और सी में से। मोहन्स फादर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड पास द एग्जामिनेशन, और इसमें क्या किया, हिज फादर आस्क्ड मोहन, यहाँ कंजक्शन यूज़ नहीं किया इस सेंटेंस में, तो इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है आपका, तो बचा ऑप्शन ए राइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द बॉयज सेड वी वर वॉकिंग 10 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइड। अब यहाँ आपको दिया हुआ सेंटेंस है वर वॉकिंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी वॉज वर ING, हैड बीन ING। तो देखते हैं किस में दिया हुआ है हैड बीन ING, यहाँ हैड वॉक्ड परफेक्ट बना रखा है, बी गलत, और यहाँ पे हैड बीन वॉकिंग हो सकता है ये हो। फिर है द बॉय सेड दैट दे वुड बी, जब क्वेश्चन वर वॉकिंग का है तो वुड भी कैसे आ सकता है, यानी जब सेंटेंस में विल हो तो ही वुड आएगा आंसर में, ये भी गलत। और डी में दिया हुआ है द बॉय सेड दैट दे वर वॉकिंग 10 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइड, सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन बॉयज़ के हिसाब से, और वापस से वर वॉकिंग बनाया यहाँ पे, यानी टेंस को चेंज नहीं किया, तो ये भी गलत। तो बचा हुआ ऑप्शन ए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। द डॉक्टर सेड टू है यहाँ पे दिया हुआ, और आप जानते हो कि स्टार्टिंग है आपके मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब से इसका मतलब आपका सेंटेंस है इम्पेरेटिव, और आप जानते हैं इम्पेरेटिव में कंजक्शन जो है वो टू लगता है, और टू के बाद फिर V1 का पेयर बनता है, यानी कंजक्शन टू
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सीक्वेंस रहना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ सीधा सा मीनिंग से पता लग रहा है कि डॉक्टर है तो एडवाइस ही देंगे, तो टोल्ड टू हो नहीं सकता, और वैसे भी टोल्ड यूज़ किया है, वापस से टू यूज़ कर रहे हैं। जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू का केवल टोल्ड बनता है, वापस से टू प्लस नहीं किया जाता, इस वजह से ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग। सेकेंड में दिया हुआ है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। यहाँ पे सेड टू को चेंज किया मीनिंग के हिसाब से एडवाइज में, और फिर कोमा हटा के यूज़ किया टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे का ये सेंटेंस कंप्लीट रेस्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है द डॉक्टर सजेस्ट किया हुआ केवल, अगर सजेस्टेड होता तो हो सकता है इसका आंसर ये बनता, लेकिन यहाँ पे केवल V1 यूज़ की भी है, इस वजह से ये रॉन्ग। और फॉर्म में दिया हुआ है द डॉक्टर आस्क्ड, और यहाँ फॉर्म यूज़ की भी है आस्क्ड, और सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव के हिसाब से सीधा सा क्या शो हो रहा है यहाँ पे एडवाइज। और एक बार अपन सपोज यहाँ सेंस पता नहीं लगे और आस्क्ड भी यूज़ करें तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये गलत। तो डी ऑप्शन भी गलत, सी भी गलत, बचा ऑप्शन है आपका बी। किस तरह, द डॉक्टर सेड टू चेंज किया एडवाइज में, द पेशेंट और टू प्लस V1। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो ये थी आप आज की क्लास जिसमें अपन ने नरेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी के कुछ क्वेश्चन है जिसमें अपन कॉमन एरर का पार्ट डिस्कस करेंगे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स टू ऑल।